हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि काउंसलिंग के दौरान आपको किस तरह से अपग्रेड लगाना है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक द्वारा अभी अलॉटमेंट लेटर जो 31 तारीख को जारी किए जाएंगे और अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी वो किस तरह का होगा। देखिए, पहले रिलीज़ की जाएगी अलॉटमेंट लिस्ट जिसमें सभी कैंडिडेट की डिटेल होगी कि किस कैंडिडेट को कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। वो तो एक कॉमनली कंबाइंड एक लिस्ट आएगी सभी कैंडिडेट की। उसके अलावा एक आता है आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपको कैंडिडेट लॉगिन के अंदर जाके मिलेगा। कैंडिडेट लॉगिन के अंदर जब आप लॉगिन करोगे वहाँ पे लॉगिन करके आपको वो डाउनलोड करना होता है, जो कि 31 तारीख को होने वाला है। तो 31 तारीख को रिलीज़ होने वाला जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा वो किस तरह का होगा, लास्ट ईयर से ही रिजेंबल होगा। तो लास्ट ईयर का अलॉटमेंट लेटर मैंने लिया है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन आप सभी के साथ करूंगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस तरह का कुछ आपके अलॉटमेंट लेटर का पहला पेज होता है। ये पहला पेज मैंने लिया है, इसके बाद दूसरा भी होता है। तो पहले पेज पर आपका मेनली क्या होता है, एप्लीकेशन आईडी बताई होती है। जो आईडी आपकी होगी, जो आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट हुआ होगा काउंसलिंग वाली वेबसाइट से। उसके बाद कैंडिडेट नेम उस पर दिया होता है, साथ में फादर्स नेम, कैंडिडेट और फादर्स नेम दोनों होते हैं। उसके बाद आपका नीट का रोल नंबर मेंशन रहता है। आपकी नीट में जो रैंक थी वो भी मेंशन रहेगी वहाँ पर। नीट में क्या स्कोर आपका था वो मेंशन किया हुआ रहता है अलॉटमेंट लेटर पर। उसके बाद कैटेगरी अप्लाइड, आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया था। डेट ऑफ बर्थ साथ में मेंशन की हुई रहती है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी दोनों यहाँ पर मेंशन करी रहेगी। तो इस फर्स्ट स्टार्टिंग वाले सेक्शन में तो आपकी इतनी डिटेल्स होती है वो यहाँ पर दी हुई होती है अलॉटमेंट लेटर में। प्लस ये वाला जो आप यहाँ पर बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगी होती है जो आप काउंसलिंग के दौरान आपने अपलोड की होगी। ये मेरे किसी फ्रेंड का अलॉटमेंट लेटर है, लास्ट ईयर उसको जो कॉलेज अलॉट हुई थी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन उसकी मिटा दी है, यहाँ से इरेज कर दी गई है। बस मैं आपको बता रहा हूँ लुक कैसा होता है अलॉटमेंट लेटर का। यहाँ पर आपके सिग्नेचर, जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए हैं वेबसाइट पर, वो यहाँ पर रहते हैं। ऊपर फ़ोटो रहती है, यहाँ पर फ़ोटो रहेगी नंबर 1 पर, और नंबर 2 पे आपके यहाँ पे सिग्नेचर रहते हैं, जो यहाँ पे आपके सिग्नेचर रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट होती है, अलॉटेड कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आता है। आपका जो भी XYZ कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होती है। उसके बाद HPU जनरल कंबाइंड रैंक आपकी अपने स्टेट में, जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश का है तो आपकी हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल क्या रैंक बन रही है वो यहाँ पर मेंशन की हुई होती है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर अलोकेटेड कॉलेज, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस अलॉटेड कॉलेज का कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे के रखते हैं। उसके बाद आपकी जो अलॉटेड कोर्स होता है, अलॉटेड कोर्स जैसे MBBS है, BDS है, कौन सा आपका कोर्स जो आपको मिला है वो लिखा होता है। उसके बाद HBU कैटेगरी रैंक, कैटेगरी रैंक का मतलब आप OBC में क्या रैंक है, SC में है तो SC में क्या रैंक थी आपकी, वो रैंक इसमें मेंशन करके रखते हैं। उसके बाद अलॉटेड सीट अंडर कैटेगरी, आपकी किस कैटेगरी के अंडर आपको सीट का अलॉट हुई है। EWS के अंदर रखा है तो EWS मेंशनड होगा। उसके अलावा आपकी SC कैटेगरी के अंदर सीट अलॉट हुई है तो SC कैटेगरी मेंशनड होगी। OBC में अलॉट हुई है तो OBC कैटेगरी मेंशन रहती है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपके पास फर्स्ट पेज पर होती है काउंसलिंग के। लास्ट ईयर देखिए हिमाचल प्रदेश में HPU यूनिवर्सिटी ने करवाया था, तो यहाँ पर अभी HPU यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है, ये उनका लोगो आ रहा है। बस इस बार क्या होगा, यहाँ पर अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक का लोगो आ जाएगा इस लोगो की जगह पर, और यहाँ पर अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक का वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं इसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फॉर MBBS एंड BDS कोर्सेज सेशन 2021 ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह का अलॉटमेंट लेटर था। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिख जाएगी कि किस तरह का जो है वो अलॉटमेंट लेटर होता है। तो इस तरह की कुछ अलॉटमेंट लेटर रहता है, बाकी इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दे के रखते हैं अलॉटमेंट लेटर के सेकंड पेज पर। ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली रहेंगी, वहाँ पर दी भी रहती है इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देख सकते हो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग की डेट दी होती है। पहले इंस्ट्रक्शन में तो कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द
रिपोर्ट इन द पर्सन ऑफ एनी ऑफ द डेट। कोई भी डेट आपको दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर 28 डेट मिली थी जो लास्ट ईयर जिसका ये अलॉटमेंट लेटर है, 28 को उसको अलॉटमेंट डेट दी थी, 1 को जा सकता है और 2 को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स दे के रहती है। जैसे इस बार 2 से 5 के बीच है, तो 2 से 5 के बीच आपको डेट अलॉट हुई होगी। तो ये तो डेट अलॉट हुई है। इसके अलावा जो प्रोस्पेक्टस में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको साथ लेके जाने हैं। वैसे डॉक्यूमेंट्स की ये लिस्ट देते हैं, नेक्स्ट पेज आपको अलॉटमेंट लेटर का दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ होगा। दूसरा इसने लिखा हुआ है कि जो भी आपकी जो अलॉटमेंट होती है सीट में वो मेरिट बेसिस पे होती है, वो इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद देखिए ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द अलॉटेड कॉलेज, इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड एलिजिबल फॉर द मेडिकली फिट, या एलिजिबल हो आप उसके लिए, तो आप फ़ी पे कर सकते हो। फ़ी पे करने के बाद आप आगे का प्रोसीजर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको उसमें फुलफ़िल नहीं होते हो क्राइटेरिया में, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही नहीं है, तो आपका जो है वो कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है, अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफ़िल नहीं हो रहे हो या आपके द्वारा दी हुई डिटेल रॉन्ग होती है। उसके बाद ये नेक्स्ट कोई कोविड-19 से रिलेटेड जो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, इसके बाद यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके द्वारा 5th पॉइंट में कि आपके द्वारा फिल की गई डिटेल, जो ऑनलाइन आपने डिटेल फिल की है वो सही नहीं पाई जाती है, तो आपके जो है वो कॉलेज कैंसिल कर दी जा सकती है और आपको जो ऊपर जो है लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, आपको कोई पेनल्टी भी लग सकती है। उसके बाद ये 6th पॉइंट है जो आपका 6th पॉइंट दिया गया है, तो जो भी कुछ होता है वो एमसीआई के अकॉर्डिंग होता है, एमसीआई से अप्रूवल आता है आपके लेटर का। कैंडिडेट जो ये कोविड-19 की एसओपीज़ आपको फॉलो करनी है वो बाकी है। बाकी ये कुछ डिटेल दी होती है, कहाँ से ये अलॉट हुआ डेट लेटर कहाँ से ये आता है उसकी डिटेल दी होती है। तो ये आपका होता है सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके अलॉटमेंट लेटर में दे के रखते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड पेज दिया होता है, जो आप डाउट पूछते रहते हैं बार बार कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन कर देते हैं। ये लास्ट वाला पेज है इसका अलॉटमेंट लेटर का, तो इसने लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उस कैंडिडेट को कौन कौन से लेके जाने हैं। तो ये तो सबके लिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे बताए हुए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने हैं। देखिए एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, मतलब जो आपका नीट का जो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। डिटेल्स स्कोर कार्ड आपके पास नीट का होना चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका स्टेट का होना चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी से किसी से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10+2 का मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की डिटेल्स जो है 10+2 की वो होनी चाहिए। देखिए करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वो अटेंडेड इन द जो भी आपने इंस्टीट्यूट अटेंड किया था या जिस स्कूल से आप पास आउट हो उसका आपको करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए सेपरेटली द लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द तहसीलदार से भी लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके आना होगा। उसके बाद 9th डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल्स ये सारे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे काउंसलिंग के दौरान आपको लेके जाने हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है 4 कॉपीज़ ऑफ द लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, अपनी कलर्ड पासपोर्ट साइज की लेटेस्ट फ़ोटोज़ जो है आपको लेके जानी है। तो इस तरह से अलॉटमेंट लेटर के लास्ट में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाने हैं। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करके देगा। तो ये पेज आपके लिए है, इस तरह का आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो दिखाई देता है। तो ये मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि किस तरह का जो है आपका अलॉटमेंट लेटर जो 31 तारीख को जारी होने वाला है वो होगा, किस तरह की उसकी एक लुक हो सकती है, क्या क्या डिटेल उसके अंदर दी हुई होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कैरी करके जाने हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन रह जाता है या फिर कोई भी क्वायरी रह जाती है, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आप सभी के डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा और यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा जो नीट से रिलेटेड क्विक न्यूज़ होती है वो हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।